स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। और मैं गौतम सर। और आपका जो टॉपिक है आज का, जो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री के जो एग्ज़ाम हमारा जो है 28 को जो होने जा रहा है, और उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे डेफिनेटली आपके 70+ आने के चांसेस पूरे हैं। और आपने जो पढ़ रखा होगा तो भी थोड़े से उसके बेस पे, और कौन से क्वेश्चन हम करेंगे, किस क्वेश्चंस को हमने पहले कौन उठाना है, अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, जो हमें क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं वो करने हैं जो हमें सबसे अच्छे आते हैं, जो हमसे बेस्ट कोई भी नहीं कर सकता। हर एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आता है, 4-5 क्वेश्चन जो कि आपसे बेस्ट कोई भी नहीं लिख सकता उसे, हर एक पेपर में। तो ऐसे करके अगर हर बच्चा अगर अपना बेस्ट दे, तो सबसे पहले मैं, अगर मेरे ओपिनियन से अगर आप करें, चाहे आपको तो वैसे अपने ओपिनियन से करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारा टाइम लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा वेस्ट होता है। तो क्यों ना हम लॉन्ग से ही हम शुरुआत करें, मतलब कि 8 नंबर से हम शुरुआत करें और उसको फ़ौरन करके फिर हम अपने जो 4 नंबर के हैं, फिर पिक्चर बेस्ड है, केस स्टडी बेस्ड है, हम उसको करें। ठीक है। MCQ आप सबसे लास्ट में करें, लेकिन छोड़े ना, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट आप जो भी है ठीक है, लेकिन सही करें जो भी करें। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारा कुछ माइनर जो क्वेश्चन है, अगर हमारे शॉर्ट आ गए, मेंशन 3 फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सेटलमेंट। हड़प्पा सेटलमेंट की अगर बात की जाए, मतलब हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा सभ्यता में अंदर वो कहाँ पर क्या स्थित है, उसके बारे में अगर पूछा जाए तो आपको बताना। हड़प्पा आपको जैसे पता है कि 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया, सिटाडेल और एक हमारा क्या है, लोअर टाउन, जिसे हम उछला शहर और दुर्ग कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें द ग्रेट बाथ सिस्टम, जो कि हमारा हड़प्पा में ही है, इवन ग्रैनरी एंड द वर्कशॉप एंड द, इसके अलावा असेंबली हॉल भी है उसके अंदर, सिटाडेल के अंदर। सिटाडेल की जो ब्रिक्स बनाई गई है उसका एक रेशियो है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। ठीक है। आगे आइए हम बात करते हैं, जो हमारा 8 नंबर के क्वेश्चन है, जो हमारे आते रहे हैं कई बार तक। क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द आर्कोलॉजिस्ट ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन को लेकर किस किस सर्वेक्षणकार ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं। तो मतलब ऐसे कौन से आर्कोलॉजिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन हड़प्पा के टाइम पीरियड को लेकर दिया है। जैसे कि अभी हम जानते कॉलिन मैकेंजी के बारे में हमने पढ़ा, तो उन्होंने क्या बताया भाई, विजयनगर के एम्पायर के बारे में और वहाँ के जो क्या है कल्चरल और वहाँ का जो टेम्पल के बारे में बताया। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो सर्वेक्षणकार हैं, जिन्होंने किसके बारे में बताया, हड़प्पा के बारे में। तो ऐसे ही अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में और जॉन मार्शल जी के बारे में, दयाराम साहनी जी के बारे में, राखलदास बनर्जी के बारे में, तो ये कुछ हैं आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने क्या किया है। लेकिन कुछ आर्कोलॉजिस्ट का ये मानना है, वहाँ पे क्या है, प्रिस्ट किंग, वहाँ पे क्या थे, कोई भी किंग हमें मिले नहीं है, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला है हमें। वहाँ पर मोस्टली चीज़ें क्या मिली है, हमें फिजिकल एविडेंस मिले हैं। क्या मिले हैं, फिजिकल ऑर्नामेंट्स, स्टैम्प्स, ठीक है, मेजरमेंट के लिए जो बार्स यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें मिली। इवन यहाँ पे बोला है कोई भी रूलर थे नहीं, बोलते हैं यहाँ पर एक क्या था, मोहनजोदाड़ो, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सैप, जो क्या था, ग्रेट बाथ के नाम से हम उसे जानते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर क्या मिले, स्ट्रीट मिली, जिसे हमें क्या बोला गया, ग्रिड सिस्टम प्रणाली के अकॉर्डिंग बनाया गया था। ठीक है। तो अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट ने अलग अलग ओपिनियन दिए। अकॉर्डिंग टू द सम स्कॉलर्स, last theory seems to the most of the policeable, unlike that of the communities have the collectively and implemented the complex। बोला गया यहाँ पे कुछ ऐसे जो हमारे हैं, कौन, जिन्होंने क्या किया, कई चीज़ें उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपने कल्चरल डिफरेंस भी देखा होगा। कल्चरल डिफरेंस क्या है, सांस्कृतिक विविधता। कई ऐसे जो डेड बॉडी को जहाँ पे दबाया जाता था, जिसे हम क्या कहते थे, गर्त, क्या कहते थे, गर्त। तो उसके अंदर क्या था, कई ऐसे गर्तों के अंदर क्या किया जाता था, चुनाई की जाती थी, मतलब कि उसे सीमेंट से बिल्कुल बनाया जाता था, और कई को बस मिट्टी काट दी और उसके अंदर डेड बॉडी डाल दी। इसके अलावा और क्या डिफरेंस था, जो डेड बॉडी के साथ कुछ सामान भी क्या करते थे साथ में उसके, जो कि उसकी फेवरेट चीज़ें होती थी वो चीज़ डालते थे। अब जैसे लाइक मान लो सपोज कई के साथ हमें क्या मिले, घड़े, पोट मिले हमें, ठीक है, और हमें मिरर भी मिला है देखने को, कई आभूषण भी मिले हैं कीमती। तो इससे ये पता चलता है वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस भी था। ठीक है। तो ये आपको बताना है। इसके अलावा हमारा डिस्कस द फंक्शन मे हैव बीन द परफॉर्म्ड रूलर इन द हड़प्पा सोसाइटी।
किस किस रूलर ने हड़प्पा सोसाइटी के अंदर जो बात की और कहाँ कहाँ पे हड़प्पा सोसाइटी के अंदर हमें एविडेंस मिले। ये क्वेश्चन आता है आर्कियोलॉजिस्ट वाला, उसे याद करके जाइएगा आप सभी। अगला चैप्टर है हमारा किंग्स फार्मर एंड टाउन। किंग्स फार्मर एंड टाउन के अंदर हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट का जो है सबसे फेमस जो महाजनपद है वो कौन सा था? मगध। मगध क्यों पॉपुलर था वो आपसे पूछा जाएगा। वाई वर द मगध पॉपुलर इन 600 BC टू 600 AD, ये पूछ सकते हैं। इवन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मौर्य एम्पायर के जो कि हम फीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मतलब मौर्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका कैसा था। इसमें देखो हमारे क्वेश्चन दिए भी गए होंगे। एक्सप्लेन द फीचर दिया गया है, हाउ डिड द मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल। भाई मगध पावरफुल क्यों बना? क्योंकि वो फॉरेस्ट किनारे और नदी किनारे बसा हुआ था। वहाँ पे एबिलिटी ऑफ द वाटर और एनिमल्स भी थे जिसको यूज़ वो वॉर में भी कर सकते थे। और जो रिवर था, रिवर के ज़रिए वो एक जगह से दूसरे प्लेस पे इजली क्या हो सकते थे? आ जा सकते थे। बोलते हैं ये जहाँ पर था मगध, वो बहुत एरिया जहाँ पे आयरन कोयल की जो भर मात्रा में जो क्या थी, बहुत सारी मात्राओं में क्या था, रॉ मटेरियल वहाँ पे था। इवन यहीं पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इट वॉज अ सेंटर ओरिजिन, यहीं पे इनका क्या हुआ था, ओरिजिन यही था जहाँ से इनका जन्म हुआ था, आविष्कार होता जैन और बुद्धिज़्म का। क्लियर है। अब आते हैं हम लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस द एपिग्राफिक। एपिग्राफिक क्या होता है? प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम फेस बाय द एपिग्राफिक गिवन बिलो, सम टाइम द लेटर ऑफ द इंस्क्रिप्शन वेरी फेंटली। अब ये एपिग्राफिक मतलब क्या है? इतिहासकार को इतिहास को समझने में क्यों परेशानी हुई? क्योंकि जो उन्हें इंस्क्रिप्शन मिले वो इंस्क्रिप्शन क्या थे बेटा? कई तो टूटे हुए थे, कई मिस थे, कई आधे थे, तो जिस वजह से उन्हें पूरी वर्ड को समझने में क्या हुई? प्रॉब्लम हुई। क्योंकि देखो अब मैंने दिया तुम्हें WO, अब WO से तुम्हें क्या पता चला कि भाई कोई और वर्ड भी तो हो सकता है, RD नहीं हुआ, वो मिस हो गया किसी कारण से, तो आप वर्ड को पहचान नहीं पाए। WOOD वुड, तो जब ये दो वर्ड नहीं होंगे तो हम कैसे बनाएंगे वर्ड? ठीक है, तो इस तरीके से उनको इतिहास को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। इवन सम टाइम इंस्क्रिप्शन में बी डैमेज, कई तो इंस्क्रिप्शन ऐसे थे, जो लेखन थे, जो अभिलेख था वो क्या था? डैमेज, मतलब कि टूटा फूटा था। लेटर मिसिंग, अभी लेटर मिसिंग मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया मैंने आप सभी को। इवन सेवरल थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन द डिस्कवर्ड, बहुत सारे ऐसे हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं अभिलेख। नॉट ऑल हैव बीन द डिस्पर्स्ड एंड द पब्लिश द ट्रांसलेट, जिसको हम पढ़ नहीं सकते और ट्रांसलेट नहीं कर सकते बेटा। क्लियर है। तो इस प्रकार की उन्हें प्रॉब्लम हुई थी। आगे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या पूछ सकता है? डिस्कस द फीचर ऑफ द मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव। आ गया मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। क्यों? क्योंकि मौर्य के अंदर मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने पूरे पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा था हर एक रूलर को। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी वो तुरंत होगा। बोलते देयर वर द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर, मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, ये 5 सेंटर थे किसके? मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के। क्लियर है। और उनका जो कैपिटल था मौर्य का, तुम्हें बताया भी था पहले, क्या था? पाटलिपुत्र। पहले राजगीर था, फिर बाद में पाटलिपुत्र, 400 BC। ठीक है। आगे एज अ जर्नी फ्रॉम द सेंटर प्रोविजन कुड हैव द टेकन लॉन्ग टाइम, देयर वॉज द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोविजन्स वेल एज द प्रोटेक्शन ट्रैवलर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। इसके अलावा वन टू द लुक आफ्टर द नेवी, मतलब यहाँ पे क्या था? बहुत अच्छी क्या थी? नेवी व्यवस्था थी। किसके अंदर? मौर्य एम्पायर के अंदर। इवन सेकेंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविज़न, ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न का बहुत अच्छा क्या था? वहाँ पे तालमेल था। क्यों? क्योंकि मौर्य डायनेस्टी जहाँ पर थी और जहाँ पे वो सिचुएटेड थी मगध में, वो किस किनारे बसा हुआ था? गंगा रिवर। ठीक है। और गंगा रिवर एज यू नो वो बहुत सारे स्टेट को जोड़ती है। इवन गंगा रिवर वो सीधा कहाँ जोड़ती है? समुद्र से भी जोड़ती है, वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल सीधा आप कहाँ चल जाओगे? हिंद महासागर में। ठीक है। हमने देखा ना वे ऑफ बंगाल किससे मिल रहा है? हिंद महासागर से। इसके अलावा फोर्थ, हॉर्सेस जो इनके थे बहुत अच्छे थे, हॉर्स की जो मिलिट्री का यूज़ करते थे। इसके अलावा सिक्स्थ इनकी जो एलिफेंट वगैरह, इस वजह से ये क्या थे? बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पीरियड में। क्लियर है। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था।
आगे अशोका जी के बारे में पूछ लिया जाए, अशोक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना अशोक कौन थे, कौन थे, ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? ये जो हमारा चैप्टर है थिंकर्स बिलीव, हाँ बेटा इससे हमारा ब्राह्मिकल्स के बारे में ही पूछा जाएगा, ब्राह्मिकल नॉर्म्स, ठीक है। हाँ, और उसके बाद हमारा जो महाभारत के डायनेमिक टेक्स्ट ये क्यों है, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, याद रखना। हमारा जो आता है नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग, इसके अंदर स्तूपास के बारे में पूछा जाएगा और किसके बारे में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू थिंक वुमेन एंड द मैन ज्वाइन द संघा। वुमेन एंड मैन संघ को क्यों ज्वाइन करते थे, क्योंकि मैनी ऑफ देम द वांटेड टू री अनाउंस द वर्ल्ड प्लीजर, अगर वो वर्ल्ड के अंदर प्लीजर चाहते थे, मतलब कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर उनका नाम हो तो इसलिए वो क्या करते संघ में ज्वाइन। और संघ में पता है क्या होता है, सभी क्या होते हैं, इक्वल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इक्वल। ऑल वर द कंसिडर्ड इक्वल एंड द प्रोविजन सोशल आइडेंटिटी, हर किसी की आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वल होती है। द इन्वायरमेंट ऑफ द संघा वाज अ डेमोक्रेटिक, कैसा होता है, डेमोक्रेटिक। आगे स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स डिस्पेक्टेड सांची स्तूपा, सांची स्तूप के बारे में बताना है आपको। यस सर। अब सांची स्तूप क्या है, वो मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप स्टोरी फ्रॉम द जातक टेल्स, किसने बताया, जातक ने बताया। और क्या बताया इन्होंने, स्क्रिप्चर्स ऑफ द ऑन गेटवे द एम्प्टी सीट इंडिकेट द मेडिटेशन टू बुद्धा, जहाँ पे बुद्धा ने मेडिटेशन किया था। तो बुद्धा से रिलेटेड जितने भी जो एविडेंस जो हमें जिस जिस प्लेस पे मिले हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्तूपा कहते हैं। अब स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है कैसे बनाया गया, अंडाकार, कैसे बनाया गया है, अंडाकार। उसके ऊपर छतरी होगी लगी हुई, फिर उसके बाद क्या होगा, मस्तूल होगा, ठीक है, यष्टि होगी, ओवल शेप, ठीक है। सर एक स्तूपा से 8 नंबर का क्वेश्चन आता तो उसमें क्या क्या बता दें हम, विशेषता, स्तूप की विशेषता तो कितना बता दे तब भी 8 नंबर में। भाई स्तूपास के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले उसके त्वन द्वार के, उसके द्वार के बारे में, और स्तूपा एक नहीं 3 बताने हैं तुम्हें, कौन कौन से, अमरावती और सांची और भरहूत, कौन सा, भरहूत ये कहाँ था, हाँ ये तो पता ही नहीं। साउथ में ही। आप सुनो, ये तीन हमारे क्या थे, स्तूपास थे, तीनों के बारे में बताना है आपको। अच्छा 8 नंबर वाले में हाँ, वो कहानी सुना रही है कि कैसे अंडा छील के खाते हैं। अंडा पहले बॉईल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ डिड द सुत पिटक, अगर हम जाए तो मिलेगा कुछ देखने को। जरूर मिलेगा, सब मिलेगा, सब जो बोलेगी। अब एक पूछा गया क्वेश्चन, हाउ डिड द सुत पिटक रिकंस्ट्रक्ट फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। सुत पिटक किसके बारे में बताता है, तुम्हें पता है बुद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, जिसे नाम क्या दिया गया है, त्रिपिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक क्या है, सुत पिटक रिकंस्ट्रक्ट द फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, बुद्धा's टीचिंग हैव बीन द रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम द स्टोरीज, मेनली सुत पिटक। तो बुद्धा की जितनी भी जो टीचिंग है वो किस में दी गई है, सुत पिटक में। दीज स्टोरीज डिस्क्राइब द मिराक्युलस पावर ऑफ द रीजन्स rather than the display of the world is the transmitting and the constantly changing, it is also the soundless and there is the nothing permanent। उन्होंने अपनी टीचिंग में क्या बताया, कुछ भी क्या है यहाँ पे परमानेंट नहीं है। हम एक क्या है, साइकिलिंग ऑफ बर्थ के अंदर जन्म लेते हैं, फिर दोबारा मरते हैं, फिर दोबारा हम जन्म लेते हैं, इस तरीके से ये चलता रहता है। लेकिन अगर हम इससे मुक्ति नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम इससे अगर कैसे हो सकता है? तरह सच में